Hello bachcho, let's read the question, and the question says that a ray of light traveling in air is incident on a rectangular glass block and emerges out into the air from the opposite face. Draw a labeled ray diagram to show the complete path of this ray of light. Mark the 2 points where the refraction of light takes place. What can you say about the final direction of the ray of light? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट करती है रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक पे और इमर्ज कर जाती है दूसरे साइड से एयर में। तो हमें उसका रे डायग्राम बनाना है यहाँ पर, और पॉइंट्स मार्क करने हैं जहाँ पर वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और हमें फिर ये बताना है कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगी लाइट की। तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ये एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, लेट्स सपोज। और यहाँ पर हमारे पास एयर है इस साइड भी, और इस साइड भी हमारे पास एयर है। अब एक रे ऑफ लाइट, जैसा कि यार हम जानते हैं कि एयर जो है एक रेयर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू ग्लास, और ग्लास जो है ये एक डेंसर मीडियम है। ये एक डेंसर मीडियम है यहाँ पर, और यहाँ जो एयर है वो भी एक रेयर मीडियम है। तो एक लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है ग्लास स्लैब पर। तो जब यहाँ पर ये इंसिडेंट करेगी तो हमारे पास एक नॉर्मल बनेगी कुछ इस तरह से हमारे पास एक नॉर्मल बन जाएगी यहाँ पर। और हम जानते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाने के लिए, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ पर हमारा सेकंड मीडियम ग्लास ना होकर एयर ही होता तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाती। बट क्योंकि हमारा सेकंड मीडियम जो है ये डेंसर मीडियम है, मींस ग्लास है, तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी, मींस कुछ इस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह से मूव करेगी ये रे ऑफ लाइट, और यहाँ पर दोबारा से इंसिडेंट करेगी। यहाँ पर ये ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट करेगी मींस अपोजिट फेस पे इंसिडेंट करेगी। तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक और नॉर्मल क्रिएट होगी, या हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक और नॉर्मल। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइट रे है वो एक रेयर मीडियम से वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। वो एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है, मींस कि अगर यहाँ पर हमारा सेकंड मीडियम एयर ना होकर ग्लास होता तो ये कुछ इस तरह से बेंड करती, ये कुछ इस तरह से जाती। बट क्योंकि हमारा जो सेकंड मीडियम है वो एयर है जो कि एक रेयर मीडियम है, तो ये क्या करेगी, रे ऑफ लाइट इससे नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी, मींस कुछ इस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी। तो ये जो एयर है ये हमारी एक रेयर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है, और ये हमारी नॉर्मल है यहाँ पर, नॉर्मल, और ये भी हमारे यहाँ पर नॉर्मल है। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया इसका। अब जैसा कि हमसे फाइनल पूछा था यहाँ पर कि जैसा कि हमसे कहा था कि हमें मार्क करने हैं 2 पॉइंट जहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो एक इस पॉइंट पर हमारा रिफ्रैक्शन होगा जिसे हम ओ मान लेते हैं, और दूसरा इस पॉइंट पर होगा जिसे कि हम पी मान लेते हैं। अब हमसे पूछा है कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल डायरेक्शन होगी यहाँ पर लाइट की वो सेम होगी एज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं कि द फाइनल डायरेक्शन
final direction of of ray of light is same of light is same same as as इंसिडेंट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो लाइट हमारे फर्स्ट फेस पर इंसिडेंट करी थी वही डायरेक्शन होगी इंसिडेंट डायरेक्शन इंसिडेंट डायरेक्शन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक